अभी तक जो है वो चलते ही जा रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं दोस्तों लोकपाल। लोकपाल कौन होते हैं? करप्शन, एक एंटी करप्शन बॉडी है जो कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को चेक कर सकती है कि वो करप्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। आपको मालूम ही है पूरी सरकारें बदल गई। ओके, तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था 2012-13 में हुआ था, सरकार बदल गई, लेकिन जो तरीका था करप्शन का तभी भी वही था, आज भी वही है, कोई फर्क नहीं है उस चीज में। जबकि मूवमेंट बहुत बड़ा था। दुनिया में सबसे पहले देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है लोकपाल और स्टेट में होते हैं लोकायुक्त, है ना। दोनों का सेम काम होता है। सबसे पहले जो ये करप्शन को पता करके सजा कर देने की जो बात हुई थी, वो सबसे पहले 1809 के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन पहली बार बनाया गया था वो 1809 के अंदर बनाया गया था। ऑम्बुड्समैन जिनको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, स्वीडन के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। 20वीं सेंचुरी के अंदर दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत करप्शन फैल गया। हथियारों के अंदर, इधर उधर सामान भेजने में, खाने पीने में बहुत करप्शन हुआ था, है ना। जितना पैसा बढ़ता है ऑल ऑफ अ सडन किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मंत्रालय में, तो उतने ही ज्यादा करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। लोगों को समझ में आ गई थी गणित, कैसे जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, किसको टेंडर देना है, कैसे देना है, क्या कम ज्यादा, बहुत चीजें। न्यूजीलैंड और नॉर्वे, इन दोनों ने दोस्तों इस सिस्टम को 1962 के अंदर अडॉप्ट कर लिया था। ओके, आज दुनिया में सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज वही देखे जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। ऑलराइट, और बहुत सही तरीके से गया था। 1967 के अंदर रिकमेंडेशन आई, एक व्हाइट रिपोर्ट थी जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों पहला दुनिया का बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बना, जिसने क्या किया, ओम्बुड्समैन को यानी कि लोकपाल को जो है वो क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। 1966 के अंदर ग्योना दोस्तों फर्स्ट डेवलपिंग नेशन बना जिसने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब देशों ने भी अडॉप्ट किया। जब पूरी दुनिया में अडॉप्ट होने लगा तो हमें भी दोस्तों याद आया, हमें भी लगा कि हमारे देश में भी एक सिस्टम होना चाहिए। ऑलराइट, तो इंडिया में भी दोस्तों पहली बार ये जो सिस्टम प्रपोज किया गया था वो उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे 1960s के अशोक कुमार सेन। अशोक कुमार सेन के द्वारा हमारे पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया कि भाई हमारे यहाँ पर भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि होना चाहिए। मुझे एक सेकंड दो यार, ये ब्लैंक कर रहा है, ये शायद माइक का इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ पर भी 1960s के अंदर क्या किया गया, ये प्रपोजल है जो कि लाया गया। ओके, हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो लोकपाल और जो लोकायुक्त जो ये वर्ड है ना, ये कॉइन किया गया था सिंघवी के द्वारा, है ना। जो सिंघवी साहब थे उनके द्वारा कॉइन किया गया था। लेकिन बहुत बार पार्लियामेंट में आया, कभी लोकसभा में अटक गया, कभी राज्यसभा में अटक गया। प्रशांत भूषण उनके फादर जो थे, शांति भूषण, उनके द्वारा भी बहुत कोशिशें करी गई। मतलब उस तरीके से करते करते 50 साल निकल गए और ये बॉडी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। फाइनली अन्ना हजारे जो है वो गेम के अंदर आए। 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ। करप्शन का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन को फायदा हो गया। अपोजिशन सरकार बन गई, कांग्रेस देश से खत्म हो गई। और जन आंदोलन जो बिल था, जो अन्ना हजारे का जो रियल बिल था, ऑलराइट, वो डिस्टॉर्ट करके जो दूसरा है जो कि लाया गया, जिसको होना या नहीं होना दोनों बराबर है। आज के टाइम पे लोकपाल और लोकायुक्त का होना नहीं होना ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि जो रियल जन आंदोलन बिल जो अन्ना हजारे के द्वारा पेश किया गया था वो तो पास ही नहीं किया गया। ऑलराइट, और बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस करके उसको पास तो कर दिया गया। और अन्ना हजारे जी का जो इतना बड़ा मूवमेंट, जो पूरे देश के लोगों ने जो इतना बड़ा मूवमेंट किया था, वो सिर्फ सरकार बदलने का मूवमेंट हो गया। बाकी जो रियल उसका जो एसेंस था, जो सोचा था कि देश के लोगों ने कि भाई करप्शन खत्म होगा, देश अब नई तरक्की पे जाएगा, वो चीजें जो है वो एक्चुअली नहीं हो पाई। लोकपाल हमारे यहाँ पे दोस्तों, लोकपाल को ऑफिस मिलने में 10 साल लग गए। लोकपाल को अब जाके 2 साल पहले तो एक ऑफिस मिला है। ठीक है, आपको मालूम है घोष साहब जो है वो पहले लोकपाल है जो कि हमारे यहाँ पे बने हैं। और 2013 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। इसके अंदर सेक्शन 44 2013 जो एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन के अंदर कि कैसे एसेट और लायबिलिटीज पब्लिक सर्वेंट के 30 दिन के अंदर उसको देने पड़ेंगे, है ना, वो सब इसमें डाला गया था। लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया। बहुत सारी चीजें जो कि बाद में बदलती चली गई। लोकपाल को तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसमें कमिटी में कई सारे लोग हैं। लेकिन लोकायुक्त को स्टेट करती है। तो लोकायुक्त बनता कौन है? कोई भी फॉर्मर हाईकोर्ट का कोई जज हो, हाईकोर्ट का है ना, चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज, दोनों में से कोई भी बन सकता है। इसको अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, स्पीकर ऑफ द विधानसभा, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो, लीडर ऑफ अपोजिशन, ओके, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल के 2 लोग हो गए और साथ में आपके विधानसभा के 2 लोग हो गए, जज हो गए,
और साथ में आपके सीएमओ का, ये सब मिलकर है जो कि करते हैं और अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है गाइस, ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। और उसके बाद में लोकायुक्त को हटा नहीं सकते, है ना, आपको इंपीचमेंट मोशन ये जो कि स्टेट असेंबली के अंदर लाना पड़ेगा अगर उनको हटाना है तो। कई सारे राज्यों के द्वारा लोकायुक्त अपॉइंट करे गए, कई सारे नहीं करे गए। कोविड से पहले ये सिचुएशन थी, इतने सारे राज्यों ने लोकायुक्त को इंप्लीमेंट ही नहीं किया था। कोविड से पहले की सिचुएशन है ना, और अभी महाराष्ट्र ने जो है वो फाइनली इंप्लीमेंट किया है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड के बारे में बात करी गई है कि पूरी दुनिया में दोस्तों क्या